हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप यहाँ जो प्रश्न देख रहे हैं, यह 10वीं के मंथली एग्जामिनेशन में पूछा गया। देखिए क्या कहा है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। दोनों संख्याओं को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दो संख्या की बात की गई है, तो उन दोनों संख्या को क्या करेंगे, मान लेंगे। तो देखिए माना कि पहली संख्या बराबर x, ठीक है, और दूसरी संख्या दूसरी संख्या बराबर y, राइट। अब इसमें जरा सा देखेंगे, यहाँ पे लिखना है प्रश्नानुसार, यानी जो भी बात हम लोग लिखने वाले हैं वो प्रश्न के अनुसार लिखने हैं, ठीक है। यहाँ से क्या कहा, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक वाक्य लिखा है यहाँ से यहाँ तक, क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब क्या होता है सर, कहेंगे घटाव होता है। तो x माइनस वाई, दो संख्याओं का अंतर, तो दो पहली संख्या x माने, दूसरी संख्या y, और इसका अंतर कह रहा है यानी x माइनस वाई, ठीक है। और इसका अंतर है कितना, 26 है, मतलब 26 के बराबर है। तो यहाँ पे आपको 26 लिख देना है। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे लिखना है, फिर पहले कथन हो गया, यहाँ तक की बातें हो गई है। अब आगे क्या कहता, और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब पहली संख्या, एक संख्या जो है x दूसरे की 3 गुनी, दूसरी है कौन, तो कहेंगे सर y है। इसका कितना गुनी, 3 गुनी है। तो y का 3 गुनी, y में कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। 3 गुनी हो मतलब एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी हो, मतलब दूसरी संख्या के 3 गुनी के बराबर हो। प्रश्न में कभी भी ये नहीं कहेगा कि बराबर है, सीधा लिख देगा है। 3 गुनी है, 4 गुनी से जो भी कहना होगा है। इसका मतलब आपको यह समझना है कि बराबर है। क्या कहा, देखिए एक संख्या दूसरे की 3 गुनी हो, यानी कि एक संख्या दूसरे की, दूसरा क्या है y की 3 गुनी हो, यानी 3 गुनी के बराबर हो। क्लियर, ऐसा कहा है। अब इसको हमको सीधा कर लेना, x माइनस 3y। इधर पूछ नहीं बचा, शून्य बचा। ये हमारा समीकरण 2 कहलाएगा। अब क्या करना है, इस दोनों को हल कर लेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। आपको पता ही है लुप्तीकरण विधि से इसको हल कर लेते हैं। दो चर वाले ये रैखिक समीकरण होंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 है क्या हमारा, x माइनस वाई बराबर 26। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर 0। क्लियर है। अब देखिए जरा सा इसमें कि ये जो x वाला है ये बराबर नहीं, तो इसमें गुना करने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये बराबर नहीं होता कोई x चाहे y, तो हमें गुना करना पड़ता। तो x यहाँ बराबर है, तो यहाँ पर चिन्ह बदल देने से, मतलब कि घटाने मात्र से ही ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा एक इसमें से, यानी x वाला कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा, घटेगा, तो ये हो जाएगा 2y, और इधर कितना होगा 26। क्लियर है। अब इधर देखिए, यहाँ y बराबर कितना होगा, तो 26/2, इसीलिए y बराबर कितना होगा 13। ठीक है, 13। क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या, x माइनस वाई बराबर 26, तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है। अब यहाँ पर y का वैल्यू इसमें रख देंगे, x माइनस वाई का वैल्यू कितना आया 13 बराबर 26। अब देखिए x बराबर क्या होगा 26, ये 13 उधर जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर कितना होगा, x बराबर, तो 13 में 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39। तो x का वैल्यू 39। यहाँ पे आपको क्या कहा, दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, दोनों संख्याओं को ज्ञात करने के लिए। अतः पहली संख्या x माना गया है,
x का वैल्यू कितना है 39। और दूसरी संख्या कितना है, निकल के आया है, तो दूसरी संख्या y को कहा गया यानी कि 13। ये आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो अगर ये समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।